अगर कोई काम करवाना है तो बताओ सर। डॉक्टर विभूति नाग जी ने हमारी चरण टीवी की स्टूडियो में पिछले 10 दिनों में 10,000 कॉल्स रिसीव किए हैं। फिर चाहे बिग बैंग थ्योरी हो या भगवत गीता की बात हो, राजयोग से लेकर आदि योग तक, हर दिन कॉलर अपनी बातें इनसे पूछते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी डॉक्टर विभूति नाथ से इस नंबर पर प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट शो। भरोसा करो ये सच है। दस दिन में 150 घंटे और हर रोज 900 कॉल्स लिए। अगर टोटल करें तो 9,000 कॉल्स और हर कॉल का एक नया टॉपिक। और ये सब कैसे हुआ आप जानना चाहते हैं ना? मनुष्य के मेमोरी पावर का कोई अंत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और आज हमें चैलेंज करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर विभूति नाग। आपका वेलकम है सर। और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से कुछ लोग आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं, कॉल करें 04024062686। इस नंबर पे कॉल करके 1 से लेकर 9,000 के बीच जो भी नंबर आपको पसंद है वो हमसे पूछिए। प्रोफेसर विभूति नाग जी उस नंबर में क्या मैसेज छिपा हुआ है वो आपको बताएंगे। हेलो सर, वेलकम टू द शो। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मैडम। थैंक यू सर। बताइए कौन सा नंबर आपने सिलेक्ट किया है? 956। कॉल नंबर 956 शंकर शास्त्री जी हैं, तिरुपति से। पोतना भागवत के पहले भाग में बताया गया है, श्री कैवल्य पदम भुजम चेरिटिने चिंतन चिदंकर कारकम भक्तम पालम कड़ा संभ्रम वक्रम दानवोद्रय स्तंभ को केरली लोवल सद्रुभजा संभूताना कंजा भवांड कंडप महानंदाना डंबकम। कॉल नंबर 3176 शेक्सपियर्स कोड। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट मी मे बी। हेलो। गुड मॉर्निंग अरविंद। क्या स्वीटी, इतनी सुबह सुबह कॉल कर देती हो? तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा तो पाप लग जाएगा क्या? ये सब छोड़ो और टीवी ऑन करो, एक वंडरफुल प्रोग्राम चल रहा है। Call on distance of light 9.460284 into 10 to the power of 12 kilometers। वाओ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है अपने कानों पर सर। 1955 में ये बनाया गया। सत्यजीत रे ने पथेर पांचाली ये फिल्म बनाई थी। बंदनी नाम की हीरोइन ने इसमें काम किया था। विभूति भूषण बंदोपाध्याय नॉवेल के नाम से ये प्रेरित था। इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी। आज का आखिरी सवाल है प्रोफेसर साहब, और इसे पूछेंगे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आए हुए ये दो लोग। प्लीज पूछिए सर। 5983। कॉल नंबर 5983। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies and right to live। वाओ, इम्प्रेसिव। इतना सब कुछ कैसे याद रखते हैं सर? हमें बताइए ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ये सच है या नहीं ये मुझे पता नहीं, और इसे मानने के लिए आई एम नॉट रेडी नाउ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पूछने पर प्रोफेसर साहब हंसते हुए स्टूडियो से निकल गए। अब सच में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जानने के लिए प्रमुख शास्त्र वक्ता, ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी पे रिसर्च करने वाले हमारे प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ जी से हम बात करेंगे। हमारे वेदों और ग्रंथों के बारे में सब लोगों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों को इसके बारे में अच्छी से जानकारी थी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बराबर एक्टिवेट करेंगे तो अपनी जिंदगी में घटने वाली हर घटना को आप जान लेंगे। लेकिन विभूति नाग जी को कैसे ये ज्ञान मिला, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, अब अगले हफ्ते एक नया एपिसोड लेकर हम आएंगे। मैं गायत्री भार्गव फ्रॉम चरण टीवी। नमस्कार। अच्छा, तुम्हें प्रोग्राम कैसा लगा? क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसे प्रोग्राम की तारीफ क्यों नहीं होगी? वेल डन, कीप डूइंग इट। हाँ, सर परमिशन दे रहे हैं। हे, तुम्हारे छोटे भाई का बर्थडे है, उससे मिलने चलें क्या? क्या बात है, उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हारे फैमिली के हर एक मेंबर को पटा के रखूंगी, तो उनसे कुछ तो काम निकलेगा ना। उनसे? इम्पॉसिबल। वो क्यों? क्योंकि ना मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है।
यार बर्थडे का सेलिब्रेशन 4 दिन पहले से शुरू कर दूं क्या? तुझे ओलंपियाड में सिल्वर मेडल मिला है? अच्छा ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हाँ ए पार्टी करते हैं ना यार। कंग्रेट्स यार। ये क्या है यार, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, इस बार अगर अवार्ड मिला तो पार्टी तो करनी चाहिए ना। पार्टी नहीं करेंगे तो सक्सेस भी हमसे दूर चली जाएगी। हाँ कैसे करेंगे यार, इस ओलंपियाड में भैया को गोल्ड मेडल मिला था। ऐसा क्या? यप, अगर तुझे ओलंपियाड में मेडल भी मिलेगा ना तो तेरा गाँव ढिंडोरा पीटेगा, पर मेरे साथ क्या होगा? बट समडे मैं उनसे बेटर हूँ, ये मैं डेफिनेटली प्रूव करके बताऊंगा। उसके बाद हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। दैट्स द स्पिरिट मैन। अरे भाई, हाँ नेहा को मैं डेट के लिए पूछूं क्या? मौका देख के चौका मार दे। जल्दी से पूछ ले। मान तो जाएगी ना? ए तेरे से नहीं मानेगी तो क्या मेरे से मानेगी? वैसे अगर तू बुरा ना माने तो मैं तेरे लिए उससे बात करता हूँ। अरे तू रुक जा, मैं ही हैंडल कर लूंगा। पक्का ना? या फॉर श्योर। आई कंप्लीटली बिलीव्ड इन यू मेघना। तुमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, बट यू मेस्ड इट अप। मतलब सब गलती मेरी है क्या? यस ऑफ कोर्स। सर यू कांट मेक मी अ स्केपगोट। जब मैंने आइडिया डेवलप किया था तो सबने कहा था कि ये बहुत अच्छा है, और अब जब आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ तो उसका दोष आप मुझ पर दे रहे हैं। अब सबकी पसंद का आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ तो गलती सबकी है ना? व्हाट आर यू सेइंग? यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट का सक्सेस होना या फेलियर होना सब तुम्हारे सर है। आई एम सॉरी, यू कैन लीव नाउ। कुछ ऑर्डर किया क्या? यही है तुम्हारा प्रोजेक्ट? अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दो। डोंट इंसल्ट मी अरविंद। 3 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। आई नो योर गुड, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, प्लीज डू। थैंक यू। वेल बेबी, क्या हुआ? एक और सैंडविच का ऑर्डर दूं? मुझे तो एक ट्रीट चाहिए। ओह अरविंद, अभी तुमने क्या कहा था? आई एम जस्ट गुड। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिर्फ गुड नहीं है बल्कि द बेस्ट है। मैं मान गई महाप्रभु, यू आर द बेस्ट। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए जल्दी सॉल्व कर दिया। अगर थोड़ा इजी होता तो मुश्किल हो जाती। 1 मिनट। हेलो मेघना। कोड सॉल्व कर लिया है सर। मुझे पता था मेघना, तुम कर लोगी। यू जस्ट नीडेड अ पुश। अब देखना हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इससे हमारी कंपनी कहीं नहीं पहुंचेगी, सिर्फ मैं और हमारे सारे क्लाइंट्स, सॉरी मेरे क्लाइंट्स। यू बैकस्टैबिंग। मैं कौन हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं मिनिस्टर साहब। मेरे लिए पैसा और पद बकवास है, कोई महत्व नहीं रखता। मैंने आज आपकी मदद की, सिर्फ स्नेह है, कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे मालूम है आपको ये सब पसंद नहीं है। आपकी वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आया हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे गलत ना समझें। लेकिन आप सीएम से मिलवाने के लिए क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? सीएम साहब ने आपका प्रोग्राम देखा था, वो आपका शिष्य बनना चाहते हैं, इसलिए मुझसे बात की। वो बहुत टेंशन में रहते हैं। अगर एक बार आप उनसे मिल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं सोचूंगा। भले ही एक ही बार मिल लें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डीएसपी, कैसे हो आप? वेरी गुड सर। गुरुजी, ये डीएसपी मनोज है। इसी ने मेरी जान बचाई थी जब मुझ पर नक्सलियों ने हमला किया था। मैंने आपको बताया था ना? हाँ मनोज, ये है प्रोफेसर विभूति नाग, डॉक्टरेट इन योगा एंड साइकोलॉजी। आपके बारे में बहुत सुना है सर। मेरे बारे में? मैं कौन हूँ? मैं तो बच्चों को पढ़ाने वाला एक मामूली प्रोफेसर हूँ। मैंने आपके बारे में और आपके साहस के बारे में बहुत सुना है।
आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। मनोज बहुत ही समझदार है, न्याय का साथ देता है, और सबसे बड़ी बात है डर इसको छू भी नहीं सकता। द मोस्ट फियरलेस गाय आई हैव एवर सीन। ये कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है गुरुजी, अब मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने आपको जो बोला था कृपया उसके बारे में सोचिएगा। जी ठीक है जी सर। हाँ। नाइस मीटिंग यू डीएसपी साहब। इट्स माय प्लेजर सर। थोड़ा मेरे साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे? श्योर सर। लेकिन अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें अपनी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके जैसा जवान तो नहीं हूँ ना, थोड़ा बूढ़ा हो चला हूँ। श्योर सर। मतलब तुमने मान लिया?